हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडीज़ पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ईडीएम के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग कैसे काम करती है, इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है और इसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, आपका समय ना लेते हुए। तो सबसे पहले इसके चित्र को देख लेते हैं कि इसके चित्र में कौन कौन से पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो एक बार सभी के नाम देख लेते हैं। तो ये वाला जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये वाला जो डिब्बा दिख रहा है, इस डिब्बे को कहते हैं, ये एक तरह का कक्ष है। ठीक है, और इस कक्ष के अंदर जो हमारा फ्लूइड भरा हुआ है उसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक। और इस डाई इलेक्ट्रिक के कक्ष में हमने दो पार्टों को रखा है, एक है टूल और एक है वर्कपीस। ठीक है, और हमने इस टूल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से जोड़ा है और वर्कपीस को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से जोड़ा है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें, अब यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, बैटरी के द्वारा करंट को इन टर्मिनलों से होकर इनमें भेजेंगे। तो क्या होगा, इस टूल और वर्कपीस के मध्य में स्पार्क होगा। स्पार्क की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इस वर्कपीस के संपर्क में आएंगे और इसको पिघला देंगे। ठीक है, और इस वर्कपीस का तापमान 8000 से 10,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और इस जो तापमान बढ़ रहा है, इस बढ़े हुए तापमान को कम करने के लिए ही हम इस डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड को हम कैरोसिन भी कहते हैं। ठीक है, कैरोसिन का जो तेल होता है उसी को डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड कहते हैं। और यहाँ पर जो वर्कपीस के चिप निकलते हैं उनको हटाने के लिए भी हम इस फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो स्पार्क का जो गैप होता है वो 0.05 mm होता है और इसका जो टेम्परेचर है वो 8000 से 10,000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल को देख लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इस प्रकार की जो मशीनिंग होती है वो वाष्पीकरण यानी कि वेपराइजेशन के सिद्धांत पे कार्य करती है। ठीक है, वर्किंग भी इसकी वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसकी जो वर्किंग है वो इस प्रकार की मशीनिंग में डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड के कक्ष में टूल और वर्कपीस रहते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। और वर्कपीस को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से जोड़ा जाता है तथा टूल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से जोड़ा जाता है। इसके बाद है, अब बैटरी के टर्मिनल से करंट को फ्लो कराते हैं। ठीक है, जिसके कारण टूल और वर्कपीस के मध्य स्पार्क होता है और स्पार्क से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन वर्कपीस को वाष्पीकृत कर देते हैं, जिससे वर्कपीस का तापमान 8000 से 10,000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और इस बढ़े हुए तापमान को कम करने के लिए डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड यानी कि केरोसिन, जो मैंने बताया था आपको, का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग वाष्पीकृत पदार्थ को हटाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है वो हार्ड मटेरियल जैसे कि स्टील और टाइटेनियम और या अन्य कोई पदार्थ को काटने के लिए हम करते हैं इसका उपयोग। दूसरा है कि इसका उपयोग हम जो जटिल आकृति होती हैं, जो जटिल आकार के पार्ट होते हैं, उनको बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जो गियर है, कैम है या अन्य कोई पार्ट है उसको। और तीसरा इसका उपयोग है कि सूक्ष्म आकार बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि माइक्रो गियर, माइक्रो कैम आदि। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।